एक जो कीमत है, एक जो पकड़ा गया वो उसकी कीमत इंडियन 21 करोड़ रुपए है, लेकिन पैसे के बात नहीं है। अमेरिका भारत के अंदर अगर यूरेनियम जो बिल्कुल एक न्यूक्लियर फिसाइल मटेरियल है, अगर वो 90% अगर वो जेन्युइन है और वो अवेलेबल है, तो भाई इसके हवाले से भी हमें नजर नहीं आ रहा कि भारत का ये जो मकरू चेहरा है। मैंने कोई इस पे नहीं देखी कोई ISPR की कोई प्रेस ब्रीफिंग, कोई वजीरे हमारे जो हुकूमत की तरफ से। अब ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी अगर हो रही है या भारत के साथ ताल्लुकात अच्छा करने की ख्वाहिश अगर मौजूद है, तो इसका मतलब ये जो कुछ हो रहा है वहाँ पे, गुलाम अब्बास साहब आपके पास पूरी इसकी तफसील है, वो तफसील भी बताएं। और इस पे हम खामोश क्यों हैं? हमने कोई बड़ा अच्छा किया था जो डॉसियर दिया था, भारत का मकरू चेहरा हमने वो एक्सपोज किया, उसमें ISPR और पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वजारत इत्तलात तो मिलकर वो सब कुछ किया, फॉरेन ऑफिस में मिलकर सब कुछ किया। और ये यूरेनियम पकड़ा गया और ये इतनी बड़ी एक वायलेशन हुई है और इतना दुनिया के अमन को खतरा है, और 2 वाक़यात हुए हैं, इसमें कोई बोल ही नहीं रहा पाकिस्तान में। ये सब क्या है? ये क्यों खामोशी है इतनी सर साहब? वेलकम टू ऑल इंडिया टाइम्स। ऑल इंडिया टाइम्स की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इंडिया में फिर से यूरेनियम पकड़ाया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यूरेनियम एटम बम बनाने में एक बहुत महत्वपूर्ण पार्टिकल है और वो इंडिया में आए दिन कोई ना कोई स्मगलिंग के जरिए जाता है, तो इंडिया की जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो उसे धर दबोच लेते हैं। सो इंडिया की फोर्सेस ने अपना अच्छा काम किया, बट इस बात पे भी पाकिस्तान को रोना आ रहा है। और ये तक बेवकूफ़ लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया में तो हमारे पाकिस्तान के बारे में दिन रात टॉक शोज चलते रहते हैं और हम पाकिस्तानी तो बात भी नहीं करते हैं। मतलब इतना बड़ा बेवकूफ़ है, बात करे जा रहा है और कह रहा है हम बात नहीं करते हैं, और इंडिया को इनकी ज़्यादा चिंता है। इनको टेंशन है इंडिया में क्यों इतना सब कुछ हो रहा है, पाकिस्तान में एक पटाखा फूट जाता है तो पूरी दुनिया हमें मारती है वगैरह वगैरह। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एंड तक जरूर देखिएगा। पसंद आता लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद जय भारत दोस्तों। जी समी साहब, पहली बात तो ये कि ये बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में अगर एक छोटा सा पटाखा भी चलता है तो भारतीय मीडिया उस पर तूफान बर्पा कर देता है। और आप अगर अभी भी देखें, पाकिस्तान में भारत से मुतल्लिक डिबेट नहीं हो रही, टॉक शोज में टॉपिक नहीं होता, लेकिन भारत का कोई भी चैनल आप उठा के देख लें, दिन में 1 से 2 शोज ऐसे होते हैं कि जो पाकिस्तान के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे पर मबनी होते हैं, और वो इससे पीछे नहीं हटे। अब जो आपने वाक़े की बात की, मैं आपको बताता हूँ कि एक तो जो इसी महीने के आगाज में झारखंड से 6 किलो के करीब यूरेनियम जो है वो बरामद हुआ और 7 लोगों को अरेस्ट किया गया। इससे पहले मई में जो 2 लोगों को अरेस्ट किया गया था, उनसे भी 7 किलो के करीब यूरेनियम जो है वो बरामद हुआ था, और उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए भारत ने अपनी जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है वहां पर भिजवाया था, जिसके बाद जिसकी रिपोर्ट आई और उसमें ये साबित हुआ कि ये इंतहाई खतरनाक और खालिस यूरेनियम है जो कि ब्लैक मार्केट में फरोख्त के लिए लेके जाया जा रहा था। अब ये वाकया 2 वाकया जो 1 महीने के अंदर हुए, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा जो कि भारत ने दुबाया वाकया। और वो वाकया ये था कि फरवरी में 14 फरवरी को एक मुलजम गिरफ्तार होता है जिसका नाम है जिगर पांडे। ये यूरेनियम लेके कुछ मिकदार इसके पास थी, भारत ने अभी तक ये नहीं बताया कि ये कितनी मिकदार थी, ये लेके जा रहा था बेचने के लिए, और ये बंबई से गिरफ्तार हुआ, उसको उन्होंने दबा दिया। और 2016 में भी महाराष्ट्र से 9 किलो के करीब यूरेनियम जो था वो रिकवर हुआ था। अब ये ऐसे वाकयात हैं कि जो कि इंटरनेशनली कवानीन की ना सिर्फ खिलाफ वर्जी है, ठीक हो गया बल्कि पूरी दुनिया के प्रोग्राम में अमन ब्रेक लेनी है। जब हम से आएंगे अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। ब्रेक पे जाने से पहले गुलाम अब्बास साहब अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, जो इंडिया में यूरेनियम के हवाले से खबरें आ रही हैं। जी मैं बिल्कुल बता रहा था कि ये 3 केस तो हुए हैं इसी साल में। 2016 में भी एक केस हुआ था जिसमें 9 किलो के करीब यूरेनियम जो था वो बरामद हुआ था, लेकिन इसके बारे में ना दुनिया में कुछ बोला गया, ना कोई बात की गई। अगर मैंने जैसा कि बताया कि ये इंतहाई खतरनाक यूरेनियम है जो कि अब इंडियन लैब्स में इसकी तस्दीक हो चुकी है कि ये कितना खतरनाक है, लेकिन दुनिया में भी खामोशी है। और अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान का मीडिया भी इसके ऊपर बात नहीं कर रहा और भारत का जो चेहरा है वो बाहर नहीं लेके आ रहा। मैं यहाँ पे एक और चीज़ समझता हूँ समी साहब, वो ये है कि भारत और अमेरिका के दरमियान जो 2008 में एक एग्रीमेंट हुआ था, जौहरी मुआहिदा जो दोनों ममालिक के दरमियान हुआ था, और उसमें यह कहा गया था कि
अमेरिका और भारत को जोहरी पॉलिसियों और अदम फैलाव के हवाले से एक जैसा फार्मूला अपनाया जाए, उससे भारत को बड़ी शय मिली। और उसके बाद न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप पर जोर दिया गया कि वो भारत को रायते दे। इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनर्जी जो एजेंसी है उसको कहा गया कि हिफाजती शराइत से भारत को आज़ाद करे। और भारत ने उसके बाद अगर देखें तो कनाडा, रशिया, ऑस्ट्रेलिया और मुख्तलिफ ममालिक से यूरेनियम की सप्लाई उनको मिलना शुरू हो गई थी। और इस सिलसिला में भारत ने जोहरी अदम फैलाव का जो एग्रीमेंट होता है CTBT का, उसको बगैर डिफेक्टो जोहरी रियासत की पहचान उसको हासिल हो गई थी। तो मैं ये समझ रहा हूं कि ये जो दुनिया का अमन खतरे में पहुंचा हुआ है, इसमें ना सिर्फ भारत बल्कि इसमें पूरा वो एग्रीमेंट जो अमेरिका से किया था वो भी इन्वॉल्व है और आलमी कुव्वतें इन्वॉल्व है। और पाकिस्तान को चाहिए कि इसको इंटरनेशनल फोरम पे लेके जाए, हम अपने दोस्त ममालिक को अपने साथ मिलाएं और अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए दुनिया को बताएं कि इसके ऊपर आपने आंखें क्यों बंद की हुई है। ना सिर्फ इसलिए कि वो एक बड़ी मार्केट है तो आप चुप बैठे हैं, ये पूरी दुनिया का वजूद आपने खतरे में डाल दिया। अगर यही यूरेनियम किसी टेररिस्ट के हाथ में लग गया तो फिर क्या अंजाम होगा। ईरान के ऊपर तो यही एतराज आपने लगा के सैंक्शंस लगाई हुई हैं, इसी किस्म के एतराज़ात लगा के आपने मुख्तलिफ ममालिक के ऊपर सैंक्शंस लगाई हुई हैं। और आखिर में समी साहब मैं सिर्फ इतना कह के आप बात कीजिएगा कि ये रियासत की सपोर्ट के बगैर नहीं हो सकता। इसमें भारत का कोई साइंटिस्ट, इसमें भारत की एटॉमिक एजेंसी के कोई बंदे शामिल ना हो, ये मुमकिन नहीं है कि ये चोरी हो जाए और ब्लैक मार्केट में फरोख्त के लिए आ जाए। जी समी साहब। अहमद मंसूर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो अभी शाह साहब ने की है। आपको क्योंकि डिफेंस के मामला पर बड़ा अबूर हासिल है और आप हमेशा रहते हैं, आपकी इंटरेक्शन रहती है, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया था जो पाकिस्तान ने डॉजियर दिया था, जिसमें भारत का मकरू चेहरा बेनकाब किया और मोदी को फैक्शस बताया। पूरे यूरोप ने पहली दफा ये बात सुनी। फिर जो यूरोपियन वो जो डिसइंफो लैब है उसकी जो रिपोर्ट आई जिसमें ये तस्लीम किया गया कि भारत मकाराना अंदाज में पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करता रहा है सारी चीजें इस्तेमाल करके। तो ये जो एक एविडेंस था, ये जो पकड़ा गया वहाँ पे यूरेनियम, उसके हवाले से कोई पाकिस्तान ने कोई हमें कुछ सरकारी सतह पर कोई तनकीद, कोई इसको उजागर करने की कोशिश नहीं की गई। ये यूरेनियम जो है कहीं पर भी इस्तेमाल हो सकता है, किसी के लिए भी हो सकता है। पाकिस्तान में भारत जो है, जिसको हम ये बता चुके हैं कि वो हिटलर की सोच है उसकी, मोदी की, वो कुछ भी कर सकता है खित्ते में। इस पे हम क्यों खामोश हैं? ये इसलिए कि ट्रैक टू डिप्लोमेसी जो सो कॉल्ड हो रही है कहीं पर भी, वो उसकी वजह से अब भारत बंद कर दिया। समी साहब, बिल्कुल बहुत बड़ी कोताही मैं समझता हूँ ये है। इस पे जिस तरह इस पे तो वावेला मचाना चाहिए था और दुनिया को इस पे बताना चाहिए था। और हम जिस तरह 2008 से ये जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की जो रायतें इंडिया को मिली हैं और हम इम्तियाजी सलूक है उस पर बात हर फोरम पे जो मुतलका हैं कर भी रहे हैं, लेकिन ये तो बहुत ही हसास बात है और खुदा ना खास्ता ये पाकिस्तान इस पे बराह रास्त इससे मुतासर भी हो सकता है और होगा। इसमें आप ये देखें कि जो ये जोहरी अदम फैलाव है, इस पे तमाम दुनिया कितनी उसके ऊपर सख्ती करती है। मेरा ख्याल है कि शायद जो मजहबी इंतहा पसंदी या दहशत गर्दी वो मामला पर भी दुनिया की इतनी नज़र नहीं है। इस पे तो इतना एक उनका मैकेनिज्म पूरी दुनिया ने बनाया हुआ है कि जो रियासतें हैं वो भी पाबंद हैं। दुनिया के 200 ममालिक में से चंद ममालिक हैं जिनको ये इजाज़त है कि वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके हवाले से जो तरसील का और नकलो हरकत है उसमें जो मजाज अथॉरिटीज़ हैं वो कर सकती हैं। ये गैर मजाज और प्राइवेट लोग उसकी हैंडलिंग करें, इसकी तो कतन इजाज़त है ही नहीं। फिर दुनिया का जो दोहरा मेयार है वो सामने आता है। इस पर तो इस वक्त तक भारत जो है उस पर एक तरह से पूरी दुनिया का चेक आ जाना चाहिए था। जो आप ईरान की बात करते हैं पाबंदियों की, पाकिस्तान बड़ा मुतासर रहा है, छोटी छोटी बात पर हम पर पाबंदियां लगती रही हैं। भारत पर इस तरह सवाए एक यूरोपीय यूनियन की मैं खबर पढ़ रहा था कि उन्होंने कहा कि हम बड़ी सख्त निगरानी कर रहे हैं, इस सारे मामले को देख रहे हैं। तो इतना ज्यादा ये जो दोहरा मेयार है दुनिया का और पाकिस्तान उस पर इस तरह खामोश जो आपने बात की है, ये सफारती सतह पर मैं समझता हूं बाकी सारी चीजें जो भारत के साथ अगर चल रही हैं, बैकडोर जो भी मामला हैं वो एक तरफ हैं, इस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए और इस मामले को जो हर सतह पे उठाना चाहिए और इस पे पाकिस्तान को बाकायदा तौर पे दुनिया को मुतहरक करना चाहिए जो तमाम फ्रीकैन इससे मुंसलिक हैं बराह रास्त। बिल्कुल शाह साहब, आप अगर थोड़ा सा रिकॉल करें तो हमने बहुत सारी वो वीडियोस देखी हैं, अमेरिकन जो ओहदेदार हैं सरकारी आला, उनकी तरफ से भी ये बातें आई हैं कि अफगानिस्तान के अंदर जो प्रेजेंस है वो उसके 3 बड़े पर्पस थे। उनमें से एक जो पर्पस था वो ये था कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उस पर नजर रखने के कहीं
ये जो हमारे न्यूक्लियर एसेट्स हैं वो इंतहा पसंदों के हाथ में न चले जाएं या हम उसको कोई इस्तेमाल ना कर लें। लेकिन जो के अंदर मुंबई में जैसे आप अभी बताया सड़कों पे यूरेनियम दिख रहा है और ये वो मटेरियल है जो एटम बम के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि जिसकी तबाहकारी यानी लाखों लोगों को एक सेकंड में उसको वो खत्म कर सकती है।